तो गाइस कैसे हैं आप सब। हमारी एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा की जो क्वालिटी है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। महिंद्रा अपने प्रोडक्ट्स ला तो रहा है बट कितने वो रिलायबल हैं और आपको उनकी में क्वालिटी कैसी मिल रही है उसके बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है। सो गाइस अगर महिंद्रा एज ए ब्रांड की बात करें, वो बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। तो गाइस अगर आप देखो आपकी जो स्कॉर्पियो है, सो वो स्कॉर्पियो का अगर आप डबल रेट कर लो तो उतने में आपको फॉर्च्यूनर मिलती है। हाफ रेट में फॉर्च्यूनर के हाफ रेट में स्कॉर्पियो मिल जाए और सेम सीटिंग हाइट एंड वही बॉक्सी एंड प्रॉपर एसयूवी कार, लेडर ऑन फ्रेम, तो बंदा कहता है कि क्यों फॉर्च्यूनर पे जाएं, व्हाई नॉट स्कॉर्पियो। बट गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आप हाफ प्राइस पे कर रहे हो तो आपको वही फॉर्च्यूनर वाली सब रिलायबिलिटी और वो सब मिलेगा। आई एम नॉट अ फॉर्च्यूनर फैन और दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टोयोटा। आई लाइक महिंद्रा लॉट। मैं महिंद्रा की XUV 500 भी ओन कर चुका हूँ। प्रीवियसली मेरे पास टाटा की सफारी 2.2 डायकॉर, इवन 3.0 लीटर की जो डायकॉर आती थी वो भी मैं अपने पास रख चुका हूँ और काफ़ी लंबे समय तक मैंने वो गाड़ियाँ चलाई हैं। सो जो लेडर ऑन फ्रेम गाड़ियाँ होती हैं उनके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है कि हाउ दे बिहेव, हाउ दे ड्राइव ऑन द रोड्स एंड हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम द हैचबैक और सेडान और यू कैन से द मोनोकॉक शेसी कार्स। सो गाइज अभी क्या हो रहा है कि जब हम इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिए। पुरानी वीडियो में मैंने पुरानी वीडियो इन द सेंस जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी और इसका पूरा रिव्यू जो है वो गाड़ी का उसमें डाला था। तो उसका जो लिंक है उस वीडियो का मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो हुआ क्या था गाइस, उस टाइम भी अभी गाड़ी सिर्फ लॉन्च ही हुई थी और उस टाइम भी मैंने एक कंसर्न रेज किया था। अगर आप वो पूरी वीडियो देखेंगे लास्ट में जाके, जब मैंने वो टेस्ट ड्राइव कंक्लूड की थी उसमें भी मैंने बोला था कि इसका जो स्टीयरिंग है उसमें कहीं ना कहीं प्ले है और मैंने ये भी बोला था बिकॉज आई एम अ ड्राइविंग एंथुजियास्ट, तो वो मुझे पता है। तो गाइज अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे आ रहे हैं जिनको स्टीयरिंग में इशू आ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी इस पे ध्यान दिया होगा। किसी टेस्ट ड्राइव जो अपनी मॉड्यूल्स निकलते हैं, जो कंपनी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये गाड़ियां देती हैं, आई डोंट थिंक सो किसी ने भी इसका जिक्र किया होगा। उसके कई सारे रीजंस हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सो गाइस इसमें क्या हुआ है कि जो स्टीयरिंग है ना उसमें वाइब्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में। मैं ये नहीं कह रहा हर यूनिट में आ रहे हैं, पर काफ़ी सारे यूनिट्स में हैं। एटलीस्ट मैंने 3-4 यूनिट्स तो देख ही ली हैं। ठीक है जी। सो एक फेमस यूट्यूबर है अरुण पवार, उनके भी चैनल पे आपने देखा होगा, उनने जस्ट डिलीवरी के आई गेस महीना भी नहीं हुआ, महीने के अंदर ही उनका जो स्टीयरिंग रैक चेंज हो गया। तो गाइस नई गाड़ी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर एक आधा पीस कुछ ऐसा निकल आए तो उसमें मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, इशू आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, तो वो रिप्लेसमेंट बनती है। बट अगर काफ़ी सारे यूनिट्स में ऐसे इशू आने लग जाए तो वो सही नहीं है। तो गाइस अब क्या हुआ है कि मैंने दोबारा से टेस्ट ड्राइव ली है। आज जो डेट है वो है 6 नवंबर। मैंने 5 नवंबर 2022 में एक और टेस्ट ड्राइव ली। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से जाके टेस्ट ड्राइव लेते हैं। हो सकता है कि वो इशू सिर्फ कुछ लोगों की गाड़ी में, सब में ना हो। वैसे ये इशू मेरे को बहुत परसिस्टेंट नज़र आ रहा है। तो जब मैंने कल की जो टेस्ट ड्राइव ली, 5 नवंबर को जो टेस्ट ड्राइव ली, आप मानेंगे नहीं, जब भी कोई खड्डा आ रहा था, स्टीयरिंग एक जब हल्का सा जब जर्क लेता है ना, उसमें नॉइस थी और हल्का सा प्ले था। वही रीजन है कि हाई स्पीड पे स्टीयरिंग जो है वो वाइब्रेट करता है, बिकॉज इट इज नॉट टाइटली पैक्ड। जो उसका स्टीयरिंग रैक है और जो स्टीयरिंग है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्ले है। ठीक है, ये एक रीजन है जिसके कारण ये जो इशू आ रहा है वाइब्रेशन का।
गाइस महिंद्रा ने गाड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है। स्कॉर्पियो एंड इज़ वेरी गुड कार। जो छोटे मोटे निगल्स हैं ये फर्स्ट लॉट में महिंद्रा के होते हैं। सो वी हैव टू बियर विद दैट। विद टाइम वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है वो रिजॉल्व नहीं होंगे। बट वो क्या है कि जो इनिशियल बैच होता है ना उसको कुछ इश्यूज ज़रूर फेस करने पड़ते हैं। फिट एंड फिनिश नहीं अच्छा होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें तो महिंद्रा इंप्रूव भी नहीं करेगा, जैसे पैनल गैप्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो डिज़ाइन ही वैसे हुए होते हैं, तो उसमें हम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो अब क्या है, ये जो इशू है अब महिंद्रा विद टाइम इसको रिजॉल्व करेगा, स्टीयरिंग वाले को फॉर श्योर रिजॉल्व करेगा। और धीरे धीरे जो है वो जो नेक्स्ट बैचेज आएंगे उसमें वो सही होके आ जाएगी। अगर आप XUV 500 की बात करो जो मैंने ओन की थी, उसमें भी क्या था, अगर हल्का सा भी पत्थर नीचे आता था ना सड़क पे तो उसका आपको फीडबैक स्टीयरिंग पे मिलता था, और ये हर XUV 500 के साथ था। वो डिज़ाइन ऐसा था गाड़ी का, तो उसमें हम किसी को भी कोई शिकायत नहीं कर सकते। वो मोनोकॉक कार थी, बट ज़रूरी नहीं है हर मोनोकॉक चेसी में ये प्रॉब्लम आए, बट उसमें थी। तो गाइस अभी ये है कि महिंद्रा जो है अपने प्रोडक्ट पे काम ज़रूर कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहा। उसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। सो गाइस जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मैंने उस टाइम पे भी इसका रिव्यू बनाया था, जिसका मैंने आपको आई बटन में लिंक दिया है। तो गाइस उस टाइम में मैंने आपको दिखाया था जब इस गाड़ी का बूट ओपन करो तो उसके पास आपको जो लेफ्ट साइड में जो एरिया है टॉप मोस्ट और राइट साइड में भी, वहाँ पे एक एरिया था, एक जो कुछ अपना क्या कहते हैं, कुछ एक्सपोज्ड आउट एरिया था। और वहाँ पे एक इशू और था कि भाई एक तो वो एक्सपोज था, ऊपर से जब उसका टेस्ट ड्राइव हुआ, गाड़ी पूरी टेस्ट हुई तो पता चला गाड़ी में पिछले डोर में भी रैटलिंग है। तो उस वेरिएंट में मैं आपको उसका जो फोटो है या क्लिप है वो भी अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो उसमें क्या है कि वो मिसिंग था पार्ट, और जब प्रोडक्शन वर्जन जब निकल के बाहर आया तो तब उस टाइम पे वो पार्ट लगा हुआ था। तो गाइस महिंद्रा ने उस पर काम किया, ज़रूर डोर में रैटलिंग हुई होगी, उस कारण वो पार्ट प्लेस हुआ। और वो पार्ट प्लेस होने से एक तो रैटलिंग हट गई, और दूसरा है कि वो जो जॉइंटेड पार्ट जो एक्सपोज्ड आउट था ना बॉडी शेल का, वो कवर हो गया, तो गाड़ी देखने में अच्छी भी लग रही है। सो वो मैं आपको अभी की जो पार्ट है, जो अभी का जो वो जो पिक्चर है वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सो गाइस ऐसा नहीं है कि महिंद्रा जो है वो काम नहीं कर रहा, महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है और प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी बात नहीं है। बट वही है कि थोड़ा सा एक तो होता है ना, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जब उनका प्रोडक्ट आता है तो वो फर्स्ट बैच भी फ्लॉलेस होता है, बट ऐसा हमारे इंडियन ब्रांड्स के साथ थोड़ा सा इशू है, टाटा एंड महिंद्रा। तो बट वी कैन बियर विद दैट। जब वो प्रोडक्ट इतना बढ़िया है तो छोटे मोटे निगल्स तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं, उनको थोड़ा इग्नोर करके जो है हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। सो अभी गाइस महिंद्रा अपनी सारे जो निकल्स है स्कॉर्पियो इनको उसको रेक्टिफाई ज़रूर कर देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो जो आने वाले 2023 के बैचेज हैं आई बिलीव उसमें मोस्टली जो 90% ऑफ द निगल्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। सो गाइस एक तो आपको उसमें हमने अपडेट देनी थी कि जो महिंद्रा की जो क्वालिटी है तो उस पर जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। बट गाइस अगर आप टोयोटा जैसा ब्रांड या कोई और प्रोडक्ट लेते हो तो कई बारी उन प्रोडक्ट्स में आपको ऐसी जो है इश्यूज जो है वो फेस नहीं करने पड़ते, तो कई बारी क्या मोस्टली वैसे इश्यूज नहीं होते हैं उन गाड़ियों में। सो गाइस ये था मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। तो अगर आप प्राइस जो है वो अगर कम पे कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा प्राइस पे करके कोई महंगी गाड़ी ले रहे हैं लाइक फॉर्च्यूनर, तो उसमें आपको डेफिनेटली क्वालिटी बेटर मिलेगी। उसका इंजन महिंद्रा से भी ज़्यादा रिलायबल है, और महिंद्रा का भी एमहॉक इंजन बहुत अच्छा रिलायबल इंजन है एंड वेरी गुड इंजन, मैंने XUV 500 यूज़ किया है। सो आई मीन फ्लॉलेस इंजन, बहुत ही अच्छा इंजन है महिंद्रा का जो एमहॉक जो इंजन है। बट अगर आप फॉर्च्यूनर का देखोगे इट इज़ इवन मोर रिलायबल, और उसका तो व्हाट आई हैव हर्ड इज उसका जो फॉर्च्यूनर का जो अपना कूलेंट है वो भी पता नहीं 180 पे जाके चेंज होता है। दिस इज समथिंग आई मीन 1,50,000 प्लस किलोमीटर्स पे जाके कहीं ना कहीं वो चेंज होता है। सो गाइज क्वालिटी डज मैटर, ऐसा नहीं है कि अगर आप
कम पैसे पे करके भी उतनी क्वालिटी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट और आपको वो प्रॉपर फील आ जाएगी जो आपको फॉर्च्यूनर में मिलनी है, तो आपको स्कॉर्पियो एन में भी फील आ जाएगी। सो वेरी गुड प्रोडक्ट, गो फॉर इट। अगर आपका Jan 23 में और मे बी मिड जैन में, तो डेफिनेटली जो आपके सारे निगल्स हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो अगर आपकी पहले भी डिलीवरी आ रही है, उसमें कुछ हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो विद इन सम टाइम फ्रेम सो आपके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो महिंद्रा आपको करके देगा। सो अगर आप XUV 500 की भी बात करो, जब वो लॉन्च हुई थी 2011 में, तो उस टाइम पे जो 11-12 का जो बैच था, वो उसमें बहुत ही सारे निकल्स थे। इतने सारे निगल्स थे कि मतलब आप लेते ही आपने डिलीवरी ली और अगले दिन आप शोरूम पे चल जाते थे। सो वो चीज़ें थी। इवन मेरे XUV 500 में भी इशू था, उसका जो ये जो आपका इंफोटेनमेंट है वो गायब भी हो जाता था और उसको ठीक कराने का भी मोटा खर्चा होता था, अराउंड 6-7 हज़ार रुपया उसका जो इंफोटेनमेंट ठीक होने में लगता था। तो कुछ इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है, तो वो आप विद टाइम रेक्टिफाई हो जाएंगे, महिंद्रा आपको करके देगा। सो गाइस, इस वीडियो में आपको यही बताना था कि हमारे जैसे जो एंथुजियास्ट होते हैं वो चीज़ें नोट ज़रूर करते हैं और बताते भी हैं। तो मेरी वो जो पुरानी वाली जो वीडियो है उसमें कुछ चीज़ें मैं प्रॉपरली नहीं बता पाया था, रीज़न बीइंग कि उसमें थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस आ गई थी, मेरा माइक में कुछ इशू था। तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसके फ़ोन के माइक में कुछ इशू था। गाइस, ये था इंफॉर्मेशन एंड अपडेट अबाउट द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। कार इज़ सुपर डुपर ग्रेट, स्टीयरिंग बहुत लाइट है। जो मुझे फॉर नाउ जो मुझे अभी रिसेंट टेस्ट ड्राइव में इश्यूज लगे, तो स्टीयरिंग का इशू है, जो बहुत लाइट है, बट जो उसका वाइब्रेशन और वो जो स्लाइट प्ले का इशू है, दैट इज़ वेरी स्लाइट। अगर आप सफारी डाइकॉर आपने कभी यूज़ किया 2.2 और मे बी 3 लीटर, उसमें प्ले बहुत ज़बरदस्त आती थी, वो एडजस्ट भी होती थी, उसका नीचे वो स्टीयरिंग बॉक्स होता था, उससे एडजस्ट हो जाती थी, बट उसमें प्ले बड़ी ज़बरदस्त होती थी। कम से कम नहीं तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी प्ले थी उसमें, इतनी प्ले होती थी, इतना प्ले जब आप स्टीयरिंग मूव करोगे तो आपकी गाड़ी रिस्पॉन्स ही नहीं देगी, तो ऐसी प्ले होती थी। बट महिंद्रा में वैसी नहीं है, बहुत स्लाइट प्ले है और कुछ लूज है, जिसके कारण वो वाइब्रेट करता है और वो नोची साउंड भी आती है, आपको स्टीयरिंग हाथ लगाते ही पता चलता है कि हो रहा है। सो गाइज, एक ये था इशू, और क्लच ट्रेवल थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा, दो क्लच एंड ब्रेक आर वेरी लाइट, मतलब एफर्टलेस ड्राइविंग है स्कॉर्पियो एन की। और गियर से मुझे कोई इशू नहीं लगा स्कॉर्पियो एन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है किसी के कुछ बैच में कुछ यूनिट्स में, नॉट बैच, कुछ यूनिट में इशू हो, बट मुझे कोई इशू नहीं लगा। गियर्स वर वेरी गुड एंड उनका प्रॉपर स्लॉट हो रहे थे और अच्छे से पता चल रहा था। हाँ, इफ़ यू कंपेयर दोस टू क्रेटा, सेल्टॉस या और कोई उनके लेवल की गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर या कुछ, थोड़ा सा रबराइज्ड फील आता है और थोड़ा ट्रेवल ज़्यादा है गियर का, थोड़ा आपको स्लॉट होने में बाकी गाड़ियों पे ज़्यादा अच्छे से बच जाता है, इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं चलता, बट यू वोंट माइंड इट। मैंने लेटर फ्रेम जितनी गाड़ियाँ चलाई हैं, तो इट इज़ इम्प्रूव्ड वन, ऐसा नहीं है, पुरानी गाड़ियों से तो बहुत ही अच्छा है। तो ऑब्वियसली अगर आप और महंगी गाड़ियों पे जाओगे आपको और अच्छा मिलेगा। सो दिस वॉज अबाउट द स्कॉर्पियो एन गाइस। बताना ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि इसके नीगल्स का आपको अपडेट मिलता रहे और उनके सॉल्यूशंस का भी, तो बताइएगा, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेरी है किसी गाड़ी से रिलेटेड तो भी कमेंट कीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पे अगर पहली बार ही आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, दैट मोटिवेट्स अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।